You are most welcome in the online classes in Swami Vivekananda Inter College, Jalan. Yesterday, I introduced you about the poem on his blindness and the poet John Milton. कल मैंने आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस और कवि जॉन मिल्टन का परिचय दिया था एंड आई एक्सप्लेन्ड व्हाट सोनेट इज और मैंने ये समझाया कि सोनेट क्या होता है। ऐसा कल वाले वीडियो में आपने अध्ययन किया था। इसके बाद टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन the lines from the poem on his blindness. Let us study them. When I consider how my life is spent, क्योंकि मिल्टन became blind in his age of 44 years. क्योंकि मिल्टन अपने 44 वर्ष की उम्र में अंधे हो गए थे, तो वो कहते हैं कि when I consider अर्थात when I think how my life is spent, here light means eyesight, here light means eyesight, आंखों की रोशनी। जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी लाइफ अर्थात माई आई साइट इज स्पेंट, अर्थात कैसे मेरी आंखों की रोशनी स्पेंट हो गई है, अर्थात हाउ मिल्टन बिकेम ब्लाइंड। मिल्टन सोचते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं अंधा हो गया हूं, कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। एरे मीन्स बिफोर, एरे मीन्स एरे मीन्स बिफोर, अर्थात पहले ही, काय के पहले ही, हाफ माई डेज, हाफ माने आधे और डेज माने दिन, अर्थात लगभग आधी उम्र। पीपल जनरली यूज हिज हाफ डे अबाउट टू हिज हाफ एज। लोग जनरली बातचीत में जब ऐसा कहते हैं कि मेरी आधी को उम्र निकल गई, आधी और बची है, तो आधी का तात्पर्य लगभग 40-50 की उम्र के बीच से होता है। एंड मिल्टन बिकेम ब्लाइंड व्हेन ही वाज 44 इयर्स। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में। कब हुआ था? 1608 में हुआ था। इसमें जोड़े 44 वर्ष, अर्थात 1652 में मिल्टन पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे। तो एरे हाफ माई डेज, अर्थात जब मैं सोचता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, कैसे मैं अंधा हो गया हूं अपनी आधी उम्र के पहले ही। जो मैंने बताया हाफ माई डेज का मतलब अपने आधे दिनों के पहले ही। इन दिस डार्क बर्ड एंड वाइट, इस अंधेरे संसार में और इस वाइट संसार में, ये संसार एक अंधे व्यक्ति के लिए इट इज फुल ऑफ डार्कनेस। ये संसार कैसा है? अंधकारमय है। ये पूरा व्यापक संसार
एक अंधे व्यक्ति के लिए अंधकार में होता है। तो मिल्टन कहता है कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी मेरी आधी उम्र के पहले ही चली गई है, कैसे मैं अंधा हो गया हूँ, ये संसार मेरे लिए डार्क और वाइड हो गया है, ये संसार मेरे लिए कैसा हो गया है, अंधकारमय हो गया है। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक प्रतिभा, एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट का तात्पर्य यहां पर हेयर पोएटिक टैलेंट, यहां पर टैलेंट का तात्पर्य क्या है, पोएटिक टैलेंट। और एक एंड दैट वन टैलेंट, और वह जो एक टैलेंट है विच इज डेथ टू हाइड, एक अंधे व्यक्ति के लिए, चूंकि ही कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट बिकॉज ही इज ब्लाइंड, चूंकि वो अंधा है और वो अपने पोएटिक टैलेंट को यूज नहीं कर पाता है, तो एक पोएट के लिए एक प्रकार की उसकी मोरल डेथ है। एक कवि जो अपनी कविता नहीं लिख पा रहा है, उसके लिए कविता लिखने की जो योग्यता है, जो प्रतिभा है जो उसके अंदर छिपी हुई है, ये उसके लिए कैसी है, उसके लिए मोरल डेथ की तरह है। लॉज विद मी यूजलेस, मेरे अंदर ठहर करके जो कैसी है, यूजलेस है, कैसी है, अनुपयोगी है। दो यद्यपि माई सोल मोर बेंट, मेरी आत्मा कैसी है, मोर बेंट, अधिक, बेंट माने उत्सुक है, इच्छुक है। यद्यपि मेरी आत्मा अधिक इच्छुक है, काय के लिए, टू सर्व, सेवा करने के लिए उत्सुक है, टू सर्व देयर माई मेकर, किसकी सेवा करने के लिए, मेकर की। यहां पर देखें एम कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, अर्थात ये जनरल, ये साधारण बनाने वाला नहीं है, ये तो वो बनाने वाला है जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, वो ईश्वर। तो मिल्टन सोचता है यद्यपि मेरी आत्मा अधिक इच्छुक है काय के लिए, टू सर्व देयर माई मेकर, अपने बनाने वाले की। यहां पर मेकर का मतलब कौन है, ईश्वर। कौन है, गुड, जो कौन है, गॉड, हु मेक्स अस, जो हमें बनाता है, हु मेक्स द सन, हु मेक्स द सन, द मून ऑन, अर्थात ये साधारण बनाने वाला नहीं है, ये बनाने वाला कौन है, गॉड, जो सूर्य बनाता है, जो चंद्रमा बनाता है, जो पृथ्वी बनाता है, अर्थात हु मेक्स यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड को बनाता है, वो बनाने वाला। तो मिल्टन सोचता है कि यद्यपि मेरी आत्मा अधिक इच्छुक है काय के लिए, टू सर्व देयर विद माई मेकर, अपने बनाने वाले की सेवा करने के लिए, एंड और प्रेजेंट, और प्रस्तुत करने के लिए, क्या प्रस्तुत करने के लिए, माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा अकाउंट, लेखा जोखा, अपना सच्चा हिसाब किताब। क्यों, लेस्ट कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि ही, अर्थात कौन, ईश्वर, रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो
कि गॉड लौटने पर डांटे। ये जो कविता है, इस कविता में मिल्टन के ऊपर प्यूरिटन इफेक्ट साफ दिखाई देता है। मिल्टन के ऊपर बाइबल का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कैसे? बाइबल में एक कहानी है, बाइबल में एक कहानी है जिसमें टैलेंट का मतलब होता है लगभग उस समय के हिसाब से 2 से 50 पाउंड्स के लगभग होगा। दो से 50 पाउंड्स। ये मुद्रा होगी, हाँ 2 से 50 ही होता है। तो ये 2 से 50 पाउंड ये मुद्रा है ब्रिटेन की। तो इसमें न्यू टेस्टामेंट में एक कहानी है। न्यू टेस्टामेंट में कहानी ये है कि एक व्यापारी व्यापार के लिए जाता है और व्यापार पर जाने के पहले वह अपने 3 नौकरों में से प्रत्येक नौकर को 1 टैलेंट देता है। 1 टैलेंट देता है, जो लगभग 2 से 50 पाउंड के हो गई। तो व्यापारी व्यापार के लिए बाहर जाता है और बाहर जाने के पहले वह अपने प्रत्येक नौकर को एक टैलेंट देता है और ये कहता है कि जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं तब तक इस टैलेंट का बेस्ट यूज करना। और जब वो लौट करके आता है तो वो अपने तीनों नौकरों से अपने दिए हुए टैलेंट का हिसाब देता है। तो पहले वाले जो 2 नौकर थे, दोनों नौकरों के पास एक टैलेंट की जगह पर 2 टैलेंट हो चुके थे, अर्थात दे अर्न मनी। उन्होंने जो है पैसे कमाए, उन्होंने अपने टैलेंट को मार्केट में लगाया और एक टैलेंट के खर्च करके व्यय के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से उनके पास 2 टैलेंट हो गए। लेकिन जब तीसरा वाला सर्वेंट था, ही केप्ट हिडिंग हिज टैलेंट, वह अपने टैलेंट को छिपाए रखे रहा। उसे ये डर रहा कहीं ये खो ना जाए, अर्थात ही कुड नॉट यूज हिज टैलेंट प्रॉपरली। वह अपने टैलेंट को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाया। तो द मास्टर स्कोल्डेड द थर्ड वन सर्वेंट, तो मालिक ने तीसरे वाले नौकर को डांटा। अर्थात इन न्यू टेस्टामेंट देयर इज ए मर्चेंट and when he goes to abroad he gives his 3 servants 1 talent to each, and he advises to use the given talent properly and wisely. When he comes back he finds that first 2 servants had doubled the given talent, but the third one servant kept hiding. The third one servant kept hiding his talent. He could not use it properly,
So the master scolded the third one servant. इसलिए मालिक तीसरे वाले नौकर को डांटता है. Here Milton compares himself to the third one servant. यहाँ पर मिल्टन अपनी तुलना करता है किससे? थर्ड वन सर्वेंट से. देखें आप कैसे समानांतर दृष्टांत करता है. And that one talent which is left to hide. जैसे टेलेंट अर्थात वो सिक्का, जो सिक्का व्यापारी ने अपने नौकरों को दिया था और तीसरा वाला नौकर उसका यूज नहीं कर पाया, तो वो सिक्का एक प्रकार से क्या हुआ, उसकी मोरली डेथ हो गई सिक्के की. हाइड माने क्या होता है? छिपाना. तीसरा वाला नौकर द थर्ड वन सर्वेंट केप्ट हिडिंग हिज टैलेंट. और यहां पर मिल्टन के जो टैलेंट है, जो पोएटिक टैलेंट है, वो भी कैसी है? केप्ट हिडिंग बिकॉज he is blind, so he cannot use his poetic talent properly and wisely. चूंकि मिल्टन भी अंधा है, तो उसके पास जो पोएटिक टैलेंट है, उस पोएटिक टैलेंट को वो जो उसके अंदर हाइड है, जो छिपी हुई पोएटिक टैलेंट है, क्योंकि वो उसका यूज नहीं कर पाता है, तो उस कवि के लिए ये टैलेंट एक प्रकार की उसकी मोरल डेथ है. लॉज विल बी यूजलेस. ये जो पोएटिक टैलेंट है जो मिल्टन के पास है, जो उसके पास ठहरी हुई है, जो उसके पास बनी हुई है, वो कैसी है? यूजलेस है. जैसे तीसरा वाला नौकर जब वो अपने सिक्के को छिपाए रखे रहा, और जब कोई मुद्रा जो बाजार में यूज नहीं होती है, बाजार में प्रचलन में नहीं आती है, चलन में नहीं आती है, तो वो मुद्रा कैसी होती है? यूजलेस होती है. इसी तरह से यदि व्यक्ति के पास कोई भी प्रतिभा है और उस प्रतिभा को यदि वो यूज नहीं करता है, तो वो प्रतिभा कैसी होती है? यूजलेस होती है. तो मिल्टन की जो पोएटिक टैलेंट है, जो उसके अंदर हाइड है, छिपी हुई है, जो उसके अंदर नॉलेज है, वो कैसी है? यूजलेस है, बेकार है. ठीक कैसे बेकार है? जैसे तीसरे वाले नौकर के पास जो टैलेंट थी, अर्थात जो 2 से 50 पाउंड के बराबर का जो टैलेंट था, क्योंकि वो उसके अंदर हाइड था, वो छुपाए रखे रहा, तो उसके लिए मोरल डेथ थी, और वो सिक्का उसके लिए कैसा था? यूजलेस था. तो हियर मिल्टन कंपेयर्स टू द थर्ड वन सर्वेंट ऑफ द बिजनेसमैन. यहां पर मिल्टन अपनी तुलना व्यापारी के तीसरे वाले नौकर से करता है. ऐसा तीसरा नौकर जिसके पास टैलेंट था, लेकिन उसको वो छिपाए रखे रहा कि खो ना जाए, तो वो एक प्रकार के लिए सिक्के की क्या हुई? डेथ हुई. और वो सिक्का जो उसके पास ठहरा हुआ था, बना हुआ था, वो कैसा था? यूजलेस था, क्योंकि वो बाजार में प्रचलन में यूज नहीं हो रहा था. ऐसे ही मिल्टन के पास जो पोएटिक टैलेंट है, मिल्टन चूंकि अंधा है, बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन कैन नॉट यूज हिज पोएटिक टैलेंट. Although his poetic talent is hidden with him, यद्यपि मिल्टन की पोएटिक टैलेंट उसके अंदर छिपी हुई है, but he cannot use it because of his blindness, so it is his moral death. लेकिन वो अंधेपन के कारण उसका यूज नहीं कर पाता है. He cannot compose poems in service of God. वह भगवान की सेवा में कविता लिख नहीं पाता है, बिकॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन के कारण. तो ये क्या हुई कवि के लिए? मोरल डेथ हुई. दो माई सोल मोर वेंट, मिल्टन कहता है, यद्यपि मेरी आत्मा अधिक इच्छुक है. काय के लिए इच्छुक है? टू सर्व, सेवा करने के लिए. देयर विल माई मेकर, अपने बनाने वाले की. Although Milton wants to serve God by composing poem in active service of God, यद्यपि मिल्टन
भगवान की सेवा में कविता लिखना चाहता है। यद्यपि मिल्टन की आत्मा भगवान की सेवा करना चाहती है। और कैसे सेवा करना चाहती है? एक कवि की सेवा क्या होती है? कविता लिखना। मिल्टन की आत्मा भगवान की सेवा में भगवान के लिए कविता लिखना चाहता है। ये उसकी इच्छा है। एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करना चाहता है। क्या प्रस्तुत करना चाहता है? वो कहता है माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा अकाउंट, हिसाब किताब। पैसे के मामले में जो हिसाब किताब होता है वो क्या होता है? अकाउंट। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में पैसे का जो लेन देन होता है, व्यापारी हो या साधारण व्यक्ति हो, जो बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है वो क्या कहलाता है? अकाउंट, खाता उसका। ऐसे ही भगवान के पास प्रत्येक व्यक्ति का खाता होता है। तो मिल्टन की आत्मा सोचती है कि यद्यपि मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्या प्रस्तुत करना चाहता हूं? अपना सच्चा अकाउंट। जब तीसरे वाले नौकर का अकाउंट उसके मालिक ने देखा और जब उसने ये पाया कि उसने अपने सिक्के का बेस्ट यूज नहीं किया, तो तीसरे वाले नौकर को उसके मालिक के द्वारा डांटा गया था। ठीक वैसी ही दशा मिल्टन की यहां पर है। मिल्टन अपनी तुलना उस व्यापारी के तीसरे वाले नौकर से करता है जो अपने सिक्के का यूज नहीं कर पाया था ठीक तरह से। तो लौटने पर उसे डांटा था व्यापारी ने। ऐसे ही मरने के बाद जब व्यक्ति का भगवान के सामने सामना होता है वो कहलाता है जजमेंट डे। बाइबल में कहलाता है जजमेंट डे। तो मिल्टन सोचता है, उसकी आत्मा सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट माने, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कैसा ना हो कि ही, अर्थात कौन? वह है। यहां पर ही का मतलब वह है, वह का मतलब गॉड। रिटर्निंग चाइल्ड, लौटने पर, चाइल्ड माने डांटना, चाइल्ड मीन्स डांटना। जैसे एक नौकर के लिए उसका मालिक भगवान की तरह होता है। जैसे व्यापारी ने लौट करके जब ये पाया कि उसके नौकर ने ठीक तरह से टैलेंट का यूज नहीं किया, तो उसने क्या किया था? चाइल्ड, रिटर्निंग चाइल्ड। व्यापारी ने रिटर्निंग माने लौट करके क्या किया था? चाइल्ड, डांटा था उसे। किसे डांटा था? नौकर को। हियर, यहां पर मिल्टन की दशा ठीक तीसरे वाले नौकर की भांति है। हियर मिल्टन कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द थर्ड वन सर्वेंट ऑफ द बिजनेसमैन। यहां पर मिल्टन अपनी तुलना व्यापारी के तीसरे वाले नौकर से करता है। एज द थर्ड वन सर्वेंट वाज गिवन ए टैलेंट that is sum of 250 pounds। जो तीसरा वाला नौकर जिसे 2 से 50 के पौंड के बराबर का टैलेंट दिया गया था, and he kept hidden the talent, he could not use it, so he was scolded when his master came back। लेकिन जब उसका मालिक वापस आया तो उसके मालिक के द्वारा उसे तीसरे वाले नौकर को डांटा गया था। सेम कंडीशन इज ऑफ मिल्टन। ठीक वैसी ही दशा मिल्टन की है। मिल्टन इज ब्लाइंड व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट एरे हाफ माय डे। जब मैं सोचता हूं कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, कैसे मैं अंधा हो गया हूं। एरे हाफ माय डे, अपने आधे दिनों के पहले ही, अर्थात अपनी आधी उम्र के पहले ही। अर्थात मिल्टन became blind when he was about 44 years old। जब मिल्टन जो है 44 वर्ष की उम्र के थे, लगभग उस समय में वो पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे। He thinks that the poetic talent
given to him is kept hidden in his mind. And because of his blindness, he was unable to compose poem in active service of God. चूंकि मिल्टन अंधे हो गए थे तो वो अपने पोएटिक टैलेंट को ईश्वर की सेवा करने में असमर्थ पाते थे. इट वाज हिज मोरल डेथ. ऑल्दो यद्यपि हिज सोल वांटेड टू सर्व गॉड बट इन वेन. यद्यपि उनकी आत्मा ईश्वर की सेवा करना चाहती थी लेकिन व्यर्थ. क्या करें? बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड. ही वांटेड टू सर्व गॉड बाय कंपोजिंग पोएम्स इन एक्टिव सर्विस ऑफ गॉड. भगवान की सेवा में, सक्रिय सेवा में कविता लिख करके भगवान की सेवा करना चाहता था कवि. ये सोचते हुए और प्रस्तुत करना चाहता था अपना अकाम, क्योंकि लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड. कहीं ऐसा ना हो कि डे ऑफ जजमेंट की दिन, कहीं जब मालिक से मुलाकात होगी, अर्थात जब गॉड से मुलाकात होगी, तो कहीं गॉड को जब मैं हिसाब दिखाऊंगा और जब ये गॉड पाएगा कि मैंने कोई सेवा नहीं की, कोई कविता नहीं लिखी उसकी सेवा में, तो कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड वह मुझे लौटने पर डांटे. ये मैंने इस कविता को आपको समझाया. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेंजा. The poet thinks that he has become blind in his age of 44 years. So the world that is before him is full of darkness, and the talent which is his poetic talent, which is hidden within him, is his moral death, because he is unable to compose poem in active service of God, because he was blind. The poetic talent which was lodged with him was useless, although the poet wanted to serve God. The poet wanted to serve his maker. Here maker means God. जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, वो ईश्वर, वो बनाने वाला अर्थात गॉड, उसकी सेवा करना चाहता है कवि. और वह चाहता है अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना. कहीं ऐसा ना हो कि लौटने पर वो मुझे डांटे. The poet compares himself to the third one servant of the businessman, as the third one servant was scolded by the businessman when businessman came back and he found that the third one servant could not use his talent properly and wisely. Same condition is of Milton. Milton is also unable to compose any poem in active service of God because he is blind, क्योंकि वो अंधा है. And because of his blindness और अपने अंधेपन के कारण he cannot compose poem in active service of God. He cannot write any poem in active service of God. He thinks, वो सोचता है lest कहीं ऐसा ना हो when he will meet God, कि जब वो गॉड से मिलेगा, गॉड विल इसको ले, गॉड उसे डांटेगा. ये सोचता है मिल्टन. इसके बाद इसकी अगली पंक्तियां अगले वाले वीडियो में समझाई जाएंगी. धन्यवाद.